अब धीरे धीरे समय बीता, तो एक दिन नारद जी को मालूम पड़ा कि भगवान ने 16,108 के साथ में विवाह किया है। तो नारद जी बोले, हो भैया हद हो गई, 16,108 के साथ में भगवान ने विवाह कर लिया, ऐसी कौन सी कंडीशन पैदा हो गई? 1 2 3 4 तक तो ठीक है, ये तो 108 से माला से भी ऊपर हो गई, पुरस्चन हो गया पूरा है। कहीं पत्नी यज्ञ कर दिया कहीं कि हर आहुति में पत्नियां निकल के आ रही हैं। नारद जी गए, सोचा दे अब तो भगवान की बैंड बजरी होगी। तो नारद जी चुपचाप जाते हैं द्वारिका में देखने के लिए कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो देखते एक जगह जाते हैं तो देखते हैं कि एक नारी जो है भगवान के साथ में खेल रही है। दूसरे कक्ष में देखा कि कोई भगवान के चरण दबा रही है। तीसरे कक्ष में गए तो देखो माथा दबा रही है। चौथे में देखा तो भगवान किसी के साथ भोजन कर रहे हैं। बोले जितने भी कक्षों में गए वहां भगवान कुछ ना कुछ करते हुए मिले। तो नारद जी की सिर चकराने लग गया। तो नारद जी बोले गलत घर में आ गया लगता है, यहाँ तो जितने पत्नी इतने पति, जिसमें भी जाओ उसी में कृष्ण। तो नारद जी जाने लगे चुपके से, ऐसा ना हो कि भगवान कहीं पकड़ लें। तो चुप चुप जा रहे हैं निकल के, क्योंकि भगवान पे डाउट किया है ना आज। तो चुप चुप जा रहे। तो भगवान जब नारद जी चुप से निकले तो भगवान हाथ बांध के सामने खड़े नारद जी से बोले, कैसे कैसे आना हुआ? बोले यहाँ भी तुम ही हो। हाँ। और वहां भी तुम ही हो? बोले हाँ। बोले ये तो बताओ हो कहां, सच में बताओ कि रहते कहां हो? बोले अभी जब आया था तब आप बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ थे, यहां आया हूं तो तुम रुक्मणी के साथ हो, अगले कमरे में देखा तो जाम्बुवंती के साथ हो कहां है? ट्रू जगह बताओ जहां मिल सको, तुम्हारी तो कोई गारंटी तय नहीं हो रही, कहां मिलोगे? तो भगवान ने से पूछ रहे हैं नारद जी मिलोगे कहां प्रभु? तो भगवान ने कहा नारद ना हम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदवक्ता यही स्तु गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ना मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। योगी नाम हृदय न च, जो योगी ये समझता हो कि मैं उसके हृदय में, उसके हृदय में भी नहीं हूं, योग में भी नहीं हूं मैं। मदवक्ता यही स्तु गायन्ति, जहां पर मेरे भजन होते हैं, जहां पर मेरा नृत्य होता है, वहां मैं रहता हूं। कहने का मतलब ये है कि भजन के हर शब्द में भगवान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यदि भगवान का सानिध्य चाहिए तो अपने जीवन में भजन जरूर करना चाहिए। नारद जी बोले महाराज इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आप हमारी पीड़ा में हो? बोले हाँ जी, जब भी तो आपको समझा रहे हैं, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि तुम्हें आकर के समझाना पड़ता। जा रहे थे तो जाओ अपने घर। हम तो 16,000 जो उनमें ही बहुत बिजी हैं आजकल, बहुत बिजी हैं भगवान।